जी हाँ, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जेरेमी फ्रिम्पोंग के बारे में बात। उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैंने फ्लोरियन वर्ड्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि वुड दिस मूव बी अ स्मार्ट मूव और नॉट, टेक्निकली वो कैसे फिट हो सकता है इस टीम में। जितना मेरा नॉलेज है उसके ऊपर मैंने जितना इजी वे में हो सकता था वीडियो बनाई, एंड आपने जितने भी लोगों ने देखी उस वीडियो को डिसेंट अमाउंट ऑफ प्यार मिला, एंड आप लोगों ने भी अपने ओपिनियन दिए। सो अच्छा लगा देख के। आई होप आपको ये जेरेमी फ्रिम्पोंग की भी वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ नया अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं इस चैनल के लिए। फुल स्कोरिंग एबिलिटीज, राइट। जेरेमी फ्रिम्पोंग थोड़े हद तक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को भी आउटस्कोर करते हैं। यहाँ पे मैं कोई और ट्रेडिशनल राइट बैक से कंपैरिजन करना प्रेफर नहीं करूँगा। लेट्स डू अ कंपैरिजन विद ब्रैडली एंड आर्नल्ड, क्योंकि इवेंचुअली खेल तो वो लिवरपूल के लिए रहा है ना। अगर आपको चांसेस क्रिएटेड की बात देखनी है ना, ऑब्वियसली ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड अपने चांस क्रिएशन के लिए काफ़ी माने जाते थे, ठीक है। अगर आप चार्ट देख रहे होंगे, चांस क्रिएशन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का चाहे ज़्यादा है, बट फ्रिम्पोंग का भी काफ़ी डिसेंट है उसके हिसाब से। यू नो वट फ्रिम्पोंग ब्रिंग्स, उसका शूटिंग एक्यूरेसी, मतलब बंदा इज प्रिटी मच कंफर्टेबल विद बोथ फुट्स एज वेल एट द सेम टाइम, बट उसका एक्यूरेसी इज वे मोर देन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। भाई नियर अबाउट 57% एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का सिर्फ 30%। तो वही है ना कि एवरीवन एक्सपेक्टेड कि यार फ्रिम्पोंग आया तो हम क्रिएटिविटी करेंगे, तब तक तो फ्लोरियन वर्ड्स लिंक नहीं हो रहा था हमारे से। बट बात ये होता है, हर एक प्लेयर का अपना अपना खासियत होता है। फ्रिम्पोंग का वही खासियत है कि ही हैज़ दैट पेस और उसको उस पेस का फ़ायदा उठाना आता है, बट एट द सेम टाइम वो शूटिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है। दोनों फुट से ही इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, एंड एट द सेम टाइम वो अपने आप को वो ओपन स्पेसेस जहाँ पे कट बैक करना हो तो आपको ओपन स्पेसेस में आपको मिलेगा। इंटेलिजेंट आईक्यू उस बंदे का है, मतलब ऐसा कोई भोंदू प्लेयर नहीं है, ठीक है। उसको पता है आई हैव टू बी इन ओपन स्पेस जहाँ पे मैं शूट ले सकता हूँ, एंड फर्स्ट टाइम शूटिंग भी उस बंदे की काफ़ी अच्छी है। मतलब उसको गोल घुमा निकाल देता है यार, ठीक है, निकाल के देता है, बना के भी देता है यार। आखिरी के 3 सीजन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 56 या 57 का जी है जेरेमी फ्रिम्पोंग का। इवन तो राइट विंग बैक के सिस्टम में खेलता है, वो लेवरकुसेन के लिए खेलता था, इवन तो कभी कभी राइट विंगर भी बनता था, ठीक है। बट उसकी खासियत यह है कि वो जो उसको नैरो रन्स जो वो बनाता है ना, जहाँ पे थोड़ी भी हाफ स्पेसेस होती है वो उसको बहुत अच्छे से करनी आती है। जहाँ पे क्या होता है, ऑफन गोल कीपर के पास 1-on-1 होता है, या फिर उसके कटबैक भी बहुत अच्छे। ड्रिबलिंग की अगर बात करें, फ्रिम्पोंग की ड्रिबलिंग काफ़ी डिसेंट है, अपनी 60% ड्रिबलिंग का सक्सेस रेशियो, एंड एट द सेम टाइम नियर अबाउट 4 to 5 ड्रिबल्स पर 90 कर लेता है वो बंदा, ठीक है। बट एक बात उसमें ये है कि अगेन उसको लोग बोलते हैं ना, हाँ ये विंगर भी खेल सकता है, मैंने भी अपनी स्ट्रीम्स में कितनी बार बोला होगा, बट ही इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल विंगर, राइट। अगर आपको लो ब्लॉक टीम्स मिलेंगी ना, उसमें आप थोड़ा बहुत जेरेमी फ्रिम्पोंग को थोड़ा बहुत सफ़र करते हुए देख सकते हो, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ड्रिबलिंग उसके पास वो फ्लेयर नहीं है जो एक विंगर से आप एक्सपेक्ट करते हो। बट स्टिल ये बंदा बिंग राइट बैक, राइट विंग बैक, थोड़ा डीप से आकर ड्रिबल करके अगर बॉल लेके जा रहा है ना, ही इज़ प्रिटी डिसेंट इन इट। बट हाँ, आपको उसके गेम में आपको वो स्किल्स या वो ट्रिकरी नहीं देखने को मिलेगी, ट्रिक्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगी। पोंग ना ज़्यादा थ्राइव करता है पिच को स्ट्रेच करने में, जो अब मेरे हिसाब से स्लॉट का वही प्लान होने वाला है जो फर्स्ट सीजन में भी था। बट इसमें क्या होगा, आप नोटिस करना है जब भी आगे नेक्स्ट सीजन आने वाला होगा, यू विल सी मोहम्मद साला मूविंग इन साइड एंड फ्रिम्पोंग वो राइट विंग पोजिशन, जो वो काफ़ी फैंस का प्रॉब्लम था कि यार मोहम्मद साला बहुत पिच स्ट्रेच करके खड़ा है, बहुत बार खड़ा है, ही वॉन्ट स्कोर गोल्स। यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे, जहाँ पे फ्रिम्पोंग उस पोजीशन को एक्वायर करेगा एंड मोहम्मद साला विल कट इनसाइड, जहाँ पे फ्लोरियन वर्ड्स होंगे या फिर लुइस डियाज के साथ हेल्प आउट करके विल ट्राई टू स्कोर मोर गोल्स। तो फ्रिम्पोंग उस चीज़ में काफ़ी अच्छे रिलाई करता है यार। व्हेन इट कम्स टू लाइक क्रॉसिंग, ठीक है, फ्रिम्पोंग के क्रॉसेस कंपैरेटिवली टू सरप्राइजिंगली, लाइक आई वाज वेरी सरप्राइज एज वेल, ट्रेंड से थोड़े ज़्यादा है। लाइक 5 क्रॉसेस पर 90 मिनट्स होते हैं, एक्यूरेसी नियर अबाउट 30% की होती है उसमें। बट हाँ, फ्रिम्पोंग एक चीज़ लैक करता है जो हम आर्नल्ड के गेम में देखते थे, कि वो बहुत डीप पोजिशन से भी, लाइक CDM पोजिशन से भी, या अपने ट्रेडिशनल पीछे जब राइट बैक पोजीशन में, वो वहाँ से भी बहुत बढ़िया लॉन्ग पासेस वाले क्रॉसेस देते थे। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि फ्रिम्पोंग इज मोर ऑफ अ थ्रेट जब वो एडवांस पोजीशन में होगा, या वो राइट विंग बैक पोजीशन, या जो राइट विंग वाला पोजीशन उसने एक्वायर किया होगा ना, उस पोजीशंस में फ्रिम्पोंग विद हिज क्रॉसेस इज वेरी डेडली। लाइक इंटेंशनल क्रॉसेस होते हैं, he has the ability to क्रॉस द बॉल मोर ऑफ अ नियर पोस्ट के क्रॉसिंग उसके बहुत बढ़िया होते हैं। एक चीज़ सही है कि
बिना देखे नहीं डालता है। व्हेनेवर ही इज गोइंग फॉर दैट क्रॉस ना, ये बॉक्स में भी मूवमेंट्स देखता है कि यार बॉक्स में मूवमेंट क्या चल रही है, कितना प्लेयर कितना आगे पीछे गया, उस हिसाब से अपने क्रॉस को एडजस्ट करता है। एंड आई नो उसके क्रॉसेज में अभी भी थोड़ी रॉनेस है, वो विड्थ नहीं होती, या फिर वो जो पेस आनी चाहिए क्रॉस में वो नहीं आती, बट स्टिल ही इज़ वेरी मच डेडली वो एडवांस पोजीशन से। तभी इसने इतने असिस्ट वो कटबैक्स या फिर वो लेट क्रॉसेस या फिर वो चिप क्रॉसेस से निकाले, क्योंकि वहाँ पे ये ही इज़ गुड अमाउंट ऑफ थ्रेट उस चीज़ में। फ्रिम्पोंग की बात करी जाए इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव वर्क ना, उसके सक्सेसफुल डिफेंसिव एक्शंस पर 90s 4.65, डिफेंसिव डुअल्स वन, हाँ वहाँ मान सकता हूँ कि मैं नियर अबाउट 60% है, बट यहाँ पे मैं टोटल फॉल्ट जेरेमी फ्रिम्पोंग का भी नहीं दूंगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। क्योंकि जब लेवरक्यूजन में खेलते थे अंडर जावी अलोंसो, ही वाज मोर ऑफ अ राइट विंग बैक प्लेयर, ठीक है, तो वहाँ पे समझ आता है कि इसके डिफेंसिव एक्शंस कम भी क्यों है, क्योंकि ट्रेडिशनल बैक फोर में नहीं खेल रहा है, पीछे नहीं बैठा कि इसको डिफेंसिव वर्क और करना पड़ेगा। एंड जब वो लेवरक्यूजन में खेलता था, ही वॉज मोटिवेटेड कि तू भाई और आगे जा, तू प्रेस कर, हाई ऑफ द पिच रहे। आपने लेवरक्यूजन के अगर गोल्स देखे होंगे ना, उसमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि लिटरली विंगर पोजीशन में फ्रिम्पोंग खड़ा है, फ्रिम्पोंग ने गोल मार दिया, ठीक है। तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। अगर स्लॉट के बैक फोर के सिस्टम में भी खेलेगा ना, यू माइट सी हिम गोइंग अप द पिच अ लॉट, क्योंकि अगर इसको आप पीछे लिमिट करके रखोगे ना, हाँ यार तेरे को डिफेंसिवली खड़े रहना है, तेरे को सॉलिड रहना, उसके लिए तो हमारे पास ब्रैडली है, राइट, उसके लिए फ्रिम्पोंग क्यों रखना था हमको। फ्रिम्पोंग इज मोर सूटेड जहाँ इसको फुल ऑन एग्रेशन दिखाना है, फुल ऑन इसको प्रेस करना है, एंड द अमाउंट ऑफ पेस ही हैज़, तो वो रिकवरी भी बहुत बढ़िया तरीके से कर लेता है, ठीक है। और जब ऊपर होता है ना, उसकी प्रेसिंग की वजह से उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज़ भी डिसेंट है, ठीक है। और उसके बाद इवन इफ ही लूजेस द बॉल, इसमें बॉल रिकवरी करने का, भागने का इंटेंट है, वो चीज़ ये करके दिखाता है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मे बी मार्किंग द गाय, वन ऑन वन थोड़ा सा वीक है ये, क्योंकि जब ये हाई अप द पिच हो गए तो अगर कोई ट्रिकी विंगर आ जाएगा तो यू माइट लूज हिम, राइट, देन आपको पीछे भागना पड़ेगा, वो डिफेंसिव एक्शन दिखाना पड़ेगा, तो वो बैक फोर में स्लॉट इसको कैसे खिलाएंगे वो देखने लायक चीज़ होगी। यार अब हम बात करेंगे कि जेरेमी फ्रिम्पोंग जब पिच पे आएगा तो क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो लाइनअप बिल्डर से थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लगता है कि चीजें हो सकती है, जो मुझे लगता है कि स्लॉट कर सकता है। अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज आप देखना, आपको अगर कुछ लगता है कि आप भी बताना, यार ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सही हूँ, ठीक है। बट जो मुझे लगता है कि जेरेमी फ्रिम्पोंग चीजें हमें फायदा दे सकता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। वीकनेसेस के बारे में बात कर लिया, बट लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द लाइनअप, ठीक है। तो जो आपने पिछले सीजन में देखा, लेट्स डू वन थिंग, मैं थोड़ा सा पिछले सीजन का रिवीजन करवा देते हैं, वैसे सबको पता ही होगा, ऐसा कुछ बात तो है नहीं, ठीक है। तो आप पिछले सीजन में देखते हैं रॉबो यहाँ पे बॉम्ब फॉरवर्ड करता था, एंड ट्रेंट भाई साहब यहाँ पे इन्वर्ट करते थे, जहां से क्या होता था कि वैन डाइक एंड कोनाटे थोड़ा स्ट्रेच करते थे, एंड ग्रेवनबर्ग बेसिकली ड्रॉप डाउन करता था और ये स्पेसेस संभालता था, ठीक है। तो क्या होता है, मैकेलिस्टर, टा एंड सोबोस्लाई बेसिकली वो प्रेसिंग का काम करता होता। चलो वर्ड्स का हटा देते हैं, अभी मैं गैक्पो लिख देता हूँ और यहाँ से गैक्पो हटा देते, डियाज रखते हैं। तो लास्ट सीजन में काफी कंप्लेंट थी कि साला बहुत कुछ मैचेस में बहुत आउट वाइड खेल रहा है, ही हैज टू कट इनसाइड एंड गोल चाहिए, साला की साइड से गोल नहीं आ पा रहे कुछ मैचेस में, जब चाहिए क्यों इतना दूर खड़ा है। आई थिंक फ्रिम्पोंग के आने से वो सोल्यूशन थोड़ा हो सकता था। ये मजबूरन टा की वजह से भी करना पड़ता था, क्योंकि ट्रेंड जब होता था, जैसे जैसे उसका सीजन प्रोग्रेस हुआ, आखिरी के कुछ सीजन में आप देखते थे कि वो ये मिडफील्ड वाले पोजीशन में आके गेम को ऑर्केस्ट्रेट करना प्रेफर करता था, एंड उस हिसाब से क्लॉप ने चीजें ढाल भी दी थी। एंड सोबोस्लाई पिछले सीजन में आपको यहाँ पे प्रेसिंग रोल करते हुए दिखा था, कि जहां पे क्या होता था, फिर ये वाला जो पोर्शन होता बहुत खाली रहता था, क्योंकि ट्रेंट को तो पीछे जॉग ट्रैक बैक करने का तो कोई शौक था नहीं, जॉगिंग करता था। तो ये सोल्यूशन आई थिंक थोड़े हद तक हमको फ्रिम्पोंग की साइड से मिल सकता है, अगर मैं यहाँ पे फ्रिम्पोंग लिखूं, ठीक है। एंड विच आई पर्सनली फील, जो लोग बोल रहे थे ना कि यार कि सोबोस्लाई का क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक वी माइट हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट एज वेल। आई मे बी रॉन्ग, बट मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा। करकेस में नाम लिख रहा हूँ, करकेस के बारे में भी बात नहीं करेंगे क्योंकि स्पेसिफिकली वीडियो या हम फ्रिम्पोंग के ऊपर कर रहे हैं। बट आप ज्यादा चेंज नहीं देखोगे, बट एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा, विच आई पर्सनली फील इज कि फ्रिम्पोंग यहाँ आने का उसको कोई शौक नहीं है, वो कट इनसाइड करने का शौक नहीं है उसको ट्रेंड की तरह। फ्रिम्पोंग इज मोर ऑफ अ ये वाले चैनल्स
ओवरलैपिंग रन्स करने वाला प्लेयर की ये वाले चैनल्स रन करता है जो बेसिकली मोहम्मद साला कर रहे थे, जो स्टार्टिंग के टाइम पे ट्रेंड किया करते थे, याद अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि मैकेलिस्टर जैसे ही हम अटैक में होंगे, पोजीशन होगा, मैकेलिस्टर ये सेंटर ऑफ द पिच संभालेंगे, जिसमें कर्कज आएंगे, कर्कज यहाँ पे थोड़ा हेल्प आउट करेगा, एंड ऑब्वियसली कोनाटे एंड वैन डाइक थोड़ा पिच स्ट्रेच करेंगे, या फिर ग्रेवनबर्ग यहाँ ड्रॉप करेगा, या फिर ग्रेवनबर्ग ये रोल संभालेगा। आई थिंक मोर और लेस आप इतने एरियाज में ग्रेवनबर्ग को ऑपरेट करते हुए देख सकते हैं मेरे हिसाब से। एंड फायदा मुझे पता क्या लगता है फ्रिम्पोंग के आने से क्या होगा, जो उसके मैं बात कर रहा था कि इतने असिस्ट निकाले हैं, फ्रिम्पोंग के ज्यादा असिस्ट किस चीज से आता है कि जब वो ये चैनल्स रन करते हैं यहां से वो कट बैक करते हैं। तो आई पर्सनली फील अगर मैकेलिस्टर इस पोजीशन में होंगे, अगर करके थोड़ा भी अगर पिच के आधे तक आए हुए हैं, आई थिंक मैकेलिस्टर यहाँ होगा, सोबोस्लाई प्रेसिंग कर रहा है, बट एट द सेम टाइम सोबोस्लाई नीचे आ सकता है, क्योंकि फ्लोरियन वर्ड्स इवन इफ लेफ्ट विंग से स्टार्ट करता है, आप देख लेंगे जब प्री सीजन होगा, मैच स्टार्ट होंगे, प्रेफर्स टू कट इनसाइड, तो उससे क्या होगा कि आपको मोर और लेस ना थोड़ा हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलेगा। अगर हम ये सिचुएशन तब है जब हम स्ट्राइकर ना खरीदे, जो आई फील कुड बी अ पॉसिबिलिटी एज वेल। तो आप डियाज या गैक्पो कोई भी अगर खेल रहा होगा ना, यू माइट सी हिम इन दिस पोजीशन, या फ्लोरियन वर्ड्स इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, बट जब फ्लोरियन वर्ड्स यहां ड्रिफ्ट इनसाइड करेगा, यू कुड सी डियाज एंड गैक्पो गोइंग ऑन द लेफ्ट साइड स्ट्रेचिंग अप द पिच। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको मल्टीपल आउटलेट्स मिल रहे हैं, साला इनसाइड कट कर सकता है, या फिर फ्लोरियन वर्ड्स फॉल्स नाइन का रोल प्ले कर सकता है, एंड सोबोस्लाई एंड साला आपको ये रोल में दिख सकते हैं। बहुत मल्टीपल ऑप्शंस है, एंड फ्रिम्पोंग ये एरिया में रहेगा, ही कैन कट इनसाइड द बॉल एज वेल, यहां से उसके क्रॉसेस काफी डेडली होते हैं, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया। तो काफी पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर किसी को लेफ्ट विंग पे नहीं भी जाना है, तो यू कुड सी अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे डियाज या गैक्पो फॉल्स नाइन के रोल में है, फ्लोरियन वर्ड्स ने कट इनसाइड किया है, साला मोर और लेस बेसिकली साला सेकंड स्ट्राइकर का रोल कर रहे हैं, एंड यहाँ पे सोबोस्लाई कुड बी दिस ऑन दिस साइड, जहां पे वो सेंटर ऑफ द पिच संभालेंगे, अगर कोई ओवरटर्न्स हुआ वहां पे ये प्रेस करके बॉल छीन सकता है, एंड इवन करके कैन बॉम्ब फॉरवर्ड एट द सेम टाइम। तो क्या होगा कि मल्टीपल आउटलेट्स हैं जहां से अटैक कर सकते हैं, गोल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक फ्रिम्पोंग सबसे बड़ा फायदा ना साला की क्रिएटिविटी में हमको देखने को मिलेगा, साला का आउटपुट ज्यादा देखने को मिल सकता है। बट हाँ, एक चीज हो सकती है कि जब हम डिफेंसिवली हो, यू माइट यू माइट सी समथिंग एल्स, क्योंकि फ्रिम्पोंग वन ऑन वन में जब आता है ना, थोड़ा बहुत उनकी डिफेंसिव एबिलिटीज पे मुझे अभी भी शक है, आई थिंक इट कैन इंप्रूव एज वेल। बट एक चीज है, अटैकिंगली फाइनल थर्ड में बहुत आउटपुट देखने को मिल सकता है, एंड दिस गाय इज नॉट विल नेवर शाई अवे फ्रॉम स्कोरिंग गोल्स, एंड दिस गाय विल डेफिनेटली नेवर शाई अवे फ्रॉम हेल्पिंग आउट साला एज वेल। आई थिंक सबसे बड़ा फायदा इसमें आपको साला को देखने का मिलेगा, एंड आई थिंक सबसे बड़ा एक और फायदा है कि ट्रैक बैक करेगा, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन था, जो मुझे लगता है कि हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपको कुछ लगता है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। एंड अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए तो ये भी बताइए, मैं बनाऊंगा। प्लीज वीडियो लाइक करें एंड लोगों के साथ शेयर करें, एंड चैनल का ग्रोथ डिसेंट हो रहा है, प्लीज सब्सक्राइब भी करें। अच्छा लगता है जब नंबर्स आते हैं, आई थिंक दैट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी एज वेल। बट थैंक यू सो मच अगर पूरी वीडियो देखी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं। टिल दैट टाइम टेक केयर।